हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है और उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और एकदम अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग दोस्तों कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 4, मतलब 4 का पूरा 4.1, 4.2, 4.3 सब एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। द्विघात समीकरण जो हमारे पास है दोस्तों, उसको हम पूरा एक ही वीडियो में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग किताबें लेकर और निकाल के और कलम कापी निकाल कर बैठ गए होंगे, है ना। और इसको हम लोग दोस्तों इस तरीके से कवर करेंगे पूरा द्विघात समीकरण कि आपको लगे वाओ क्या बात है, क्या वीडियो है। दोस्तों देखिए, जरूर नहीं है कि हम लोग डिजिटल बोर्ड पे ही करें, भाई अपने पास नहीं है तो क्या किया जाए, लेकिन क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे, क्वेश्चंस का जो मेथड होगा एकदम सेम होगा, ठीक ना। आपको 100% समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों द्विघात समीकरण। सबसे पहली चीज ये है कि सर सब द्विघात समीकरण क्या होता है, कहते किसको है द्विघात समीकरण, है क्या ये चीज। तो आइए समझते हैं दोस्तों। सबसे अच्छी बात और सबसे प्यारी बात, तो द्विघात समीकरण जो हमारे पास होता है, कहा जाता है कि ऐसा समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, 2। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2, उसको हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण, है ना। यहां पे हम लिख भी सकते हैं दोस्तों, एक ऐसा समीकरण, या ऐसे लिखते हैं ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात क्या हो दोस्तों, 2, उसको हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। सवाल आता है सर कैसे, सर एग्जाम्पल देके बताइए, ऐसे समझ में थोड़ी ना आएगा। तो बच्चों एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे प्यारा सा अच्छा सा जबरदस्त वाला एकदम। तो दोस्तों यहां पे हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। एक और बात नई वाली, वो क्या है, a इज नॉट इक्वल 0। अरे सर यही क्या है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये है क्या, a इज नॉट इक्वल 0। तो a इज नॉट इक्वल 0 का मतलब होता है दोस्तों a 0 के बराबर नहीं है। जो a है वो 0 के बराबर नहीं है। अच्छा सर 0 के बराबर की होगा तो क्या होगा, तूफान आ जाएगा क्या, बरले आ जाएगा क्या। अरे नहीं जी, अगर a 0 के बराबर होगा तो यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा मान 0 ना हो जाएगा जी। अरे यार समझते नहीं हो तुम सब। देखो इधर, अगर यहाँ पे a की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, तो काय का द्विघात समीकरण, तब तो इसकी घात 1 हो जाएगी। हाँ यही बात है। इसका मतलब है कि सर a इज नॉट इक्वल 0 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमको 0 नहीं रखना है, और जब इसको हम यहाँ पे 0 नहीं रखेंगे तो ही इसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। दोस्तों बहुत सारे हो सकते हैं, 2x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, 3x² माइनस 6x माइनस 7 इक्वल 0, 3x² प्लस 5 इक्वल 0, 3x² माइनस 7x इक्वल 0, 7x² माइनस 10x माइनस 1 इक्वल 0। सर ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल की कोनो कमी है का, कोनो कमी नहीं है, बहुत ज्यादा हो सकती है यार। देखते हैं, इसको मिटाते हैं और शुरू करते हैं धमाकेदार तरीके से एक्सरसाइज जो हमारे पास है 4.1। कौन सी एक्सरसाइज, 4.1। एकदम बेहतर तरीके से दोस्तों शुरू करने वाले, एकदम आराम से, एकदम प्यार से, एकदम अच्छे तरीके से। आइए शुरू करते हैं। तो पहला समीकरण जो दिया है वो कह रहा है कि आप ये बताइए कि जो हमारे पास मान दिए हैं वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। पूछ रहा है हमसे कि आप हमको बताइए द्विघात समीकरण मैं हूं या नहीं। तो आइए देखते हैं कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। जो इतना चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा है, बताना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि तुम द्विघात समीकरण हो। आइए देखते हैं, और नहीं भी है तो लिख देंगे यार नहीं हो, अरे मेरे बाबू, अरे मेरे सोना, तुम द्विघात नहीं हो। देखो इधर, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग लिखेंगे, पहले का पहला देखिएगा, दिया है x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2x माइनस 1, x माइनस 3। अब पूछ रहा है ये पूछ रहा है तुम ये बताओ कि मैं द्विघात समीकरण हूं कि नहीं। ये पूछ रहा है ये। आइए देखते हैं। इतना तो सर्व समय का सबको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2x बराबर 2 का गुणा x में करेंगे 2x माइनस 3, मतलब 2 त्याई 6 हो गया दोस्तों, यहाँ पे 6। आइए इस पूरे फंक्शन को इधर से, इस पूरे पद को इधर से इधर लेकर आइए, तो हो जाएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x और माइनस 2x और प्लस 4। आप सब लोग जानते हैं बराबर के बाद अगर कोई वैल्यू होती है प्लस में, तो बराबर के
जब इधर आती है तो माइनस में हो जाती है। चिन्ह बोले तो चिन्ह बदल जाते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, 2x से 2x कट गया, x स्क्वायर, 1 और 6 मिला के हो गया 7। अरे ये तो द्विघात समीकरण हो गया, इसकी अधिकतम घात 2 है, तो यहां पे लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। क्या है दोस्तों? द्विघात समीकरण है। आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा हमसे पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -2 3 माइनस एक्स, ये पूछ रहा है कि ये बताइए। वो तो ठीक है, मान लिए कि द्विघात समीकरण है, ये बताइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 का गुणा करिए, इसमें 2 6 माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 2 का x में 2x, इधर लेकर आइए, x माइनस 2x माइनस 6, इधर आएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा बराबर 0। अब देखने वाली बात क्या है कि माइनस 2x मिला के हो जाएगा दोस्तों -4x और प्लस 6। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये भी द्विघात समीकरण। अब सब बच्चों को लग रहा होगा सर जितना भी लगाएंगे सब द्विघात है। अरे नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है कि नहीं। हवा में तीर चलाने से कुछ होता नहीं है, नंबर लाना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर नंबर लाना है दोस्तों तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। वो कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तू पढ़ तू लिख, तू पढ़ तू लिख, एक दिन बोर्ड एग्जाम में तेरा 95% नंबर भी आएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 2 x प्लस 1, फिर दिया है हमारे पास x माइनस 1 और फिर दिया है दोस्तों x प्लस 3। आइए x का x में गुणा x स्क्वायर, x का 1 में गुणा x, माइनस 2 का x में माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस और 2 का 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, बहुत सिंपल। और x का x में करेंगे दोस्तों x स्क्वायर, x का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3x, माइनस 1 का x में करेंगे तो माइनस x, माइनस प्लस माइनस और 1 का 3 में करेंगे तो 3। लो सबसे सिंपल। आइए करते हैं इधर धुआंधार तरीके से। पहले तो एक्स स्क्वायर, 2x में से x घटाएंगे तो माइनस एक्स माइनस 2, इधर जितना भी पद है इधर लेके आइए, इधर लेके आइए, इधर देखिए एक्स स्क्वायर को इधर माइनस एक्स स्क्वायर, 3x में से x घटाएंगे तो 2x और 2x को इधर लेके आएंगे तो माइनस 2x, माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3, अब बराबर 0। अब हमको लग रहा है दोस्तों कुछ कटने वाला है और कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 2x माइनस एक्स मिला के माइनस 3x, माइनस 2 और प्लस 3, मतलब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा बराबर 0। अरे ये क्या हो गया? ये तो दोस्तों द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है यार, नहीं है, नहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है द्विघात समीकरण, अधिकतम घात उसकी एक है ही नहीं, तो द्विघात समीकरण हम लोग बोलेंगे कैसे उसको? तो ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 3, x माइनस 3 2x प्लस 1 और दिया है दोस्तों x प्लस 5। देखिएगा x का 2x में करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे तो हो जाएगा x, 3 दुना के हो जाएगा 6x और माइनस प्लस माइनस 3 एक करने हो जाएगा 3 बराबर। आइए x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का 5 में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 5x यार। आइए 2x स्क्वायर, 6x में से x घटाएंगे तो माइनस 5x और इधर माइनस 3, उधर वाला जितना पद है उसको उठाकर इधर लेकर आओ, कलैया खेल जाओ यार। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर से कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर, 5x और 5x मिला के माइनस 10x और बचा यहाँ पे माइनस 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप भी कर सकते हैं और इसको हम होमवर्क
ये आप लोगों के लिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड x माइनस 2 का स्क्वायर। आइए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिख देते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 है? सिंपल है, आप लोग कर लीजिएगा। है 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप भी कर सकते हैं। हम लोग ये वाला करते हैं, मजा आएगा इसमें। आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1। सर ये क्या किए? ये तो उतार दिए, और नहीं तो क्या, इसको यहीं से यहां पे क्या किए? उतार दिए। आगे देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों, तो यहाँ पे x का करेंगे एक्स स्क्वायर, 2 का करेंगे हो जाएगा 4 और माइनस 2ab। 2ab मतलब 2x का गुणा 2 में हो जाएगा हमारे पास 4x। सिंपल सी बात है। जितना चीज उधर दोस्तों उसको उठा के इधर लेके आइए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x बराबर 0। चेक कर लीजिए, जो उधर है अगर वो प्लस में है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा यार। आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4x और 3x मिला के 7x, 4 में से घटाएंगे माइनस 3 बराबर 0। अरे ये क्या हो गया? ये तो x की घात 1 हो गई। वही बात पुरानी वाली कि द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, दूसरा कुछ मत समझिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हमको लगता है कि 5th के बाद 6 हो गया। अब 6 के बाद हम लोग कर लेते हैं दोस्तों 7th। 6 के बाद कौन सा करेंगे? 7th करते हैं। आइए देखते हैं। x प्लस 2 की पावर क्यूब बराबर 2x और यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। आइए देखते हैं इसको। a प्लस बी का होल क्यूब, सर्वसमिका 9th में यार बहुत याद करवाया जाता है सर्वसमिका। तो x प्लस 2 का होल क्यूब होता क्या? आइए देख ही लेते हैं आज इसको। पहले पद का क्यूब धन दूसरे पद का क्यूब धन 3 पहला पद गुणे दूसरा पद। आइए देखते हैं। फिर ब्रैकेट में यही चीज उतार लेते हैं। ऊपर वाले टर्म को हम नीचे लिखते हैं, इस वाले को हम यहां लिख देते हैं। 2x 2 है, 1 मिला के 3 और इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस हो जाएगा दोस्तों 2x, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। एक्स क्यूब 2 दुना के 4 दुना के 8, 3 का x में 3 दुना के 6x, 6x का x में करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर। 3 दुना के 6x 2 में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 12x। क्या होगा? 12x बराबर के बाद है 2x क्यूब माइनस 2x। अब जो दोस्तों उधर वैल्यू हमारे पास है यहां पर, उसको उठाकर इधर लेकर आइए, लेके आइए इधर। आइए देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x। देख लीजिए, जो उधर था अगर वो दोस्तों प्लस में था तो उसको माइनस में किए, और अगर वो माइनस में था तो उसको प्लस में किया गया है यार। देखो, अगर इजाजत हो तो इधर हम लोग मिटा देते हैं और उसको इधर यहां पे कर लेते हैं। आइए इसको हम मिटा देते हैं, है ना। देखते हैं और उसको यहां करते हैं। तो यहां पे हो गया दोस्तों हमारे पास ये क्यूब है, ये भी क्यूब है। 2x क्यूब में से x क्यूब हटाएंगे तो माइनस एक्स क्यूब। उसके बाद दोस्तों 6x स्क्वायर प्लस फिर 12x और 2x मिला के 14x, फिर उसके बाद 8। और देखने वाली बात यह है कि इसकी घात जो है 3 है, और हमसे कहा है द्विघात समीकरण 2 होनी चाहिए यार, 3 है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 8। आइए बहुत अच्छे से करेंगे दोस्तों इसको भी। क्वेश्चन नंबर 8 है ना। लिखा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, फिर लिखा है माइनस एक्स प्लस 1 और बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। आइए देखते हैं। फिर आ गया a माइनस बी का होल क्यूब आया है, होल क्यूब। आइए देखते हैं। पहले तो इसको उसी तरीके से आप उतार लीजिए, एकदम सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम। जैसे आप किसी को कुछ बोलेंगे वो बोलेगा सेम टू यू, बड़ा अच्छा लगता है।
मतलब आपने किसी को अच्छा बोला तो वो भी कहेगा आप भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपने अगर किसी को बुरा बोला और अगर वो कह दिया सेम टू यू, तब तो एकदम माथा, वो क्या होता है, आथा माजी सटकली, बस वही वाली बात होती है। आइए देखते हैं पहले पद का क्यों। इसीलिए सबसे प्रेम करो, सबको दोस्त समझो, सबको भाई समझो, किसी को भला बुरा कहने की जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों, पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब माइनस 3ab, 3 × x × 2, और ब्रैकेट में फिर इसी को उतार लेते हैं सेम टू यू, एकदम सेम टू यू की तरह। आइए एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब इधर है तो यहाँ एक्स क्यूब, 2 × 4 × 8, 3 × 6 का x में करेंगे तो -6x² माइनस माइनस प्लस 3 × 6 × 12x, है ना। एक्स क्यूब से दोस्तों एक्स क्यूब कट गया, मतलब इसको इधर लेकर आएंगे तो कटेगा। नई चीज बता रहे हैं कि अगर दोनों तरफ पद सेम हो और सिंबल दोनों का सेम हो तो आप वहीं से उसको उड़ा सकते हैं, इसकी उड़ा सकते हैं, उड़ा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आइए -4x² माइनस x प्लस 1, इसको उठा कर इधर लेके ये +8 प्लस 6x² माइनस 12x बराबर 0, इसको यहीं से उड़ा दो, बाकी जितना बचे उठा के उसको इधर लेके आओ यार। देखो इधर 6x² में से 4x² घटाएंगे 2x², उसके बाद 12x और x मिला के हो जाएगा -13x, और 8 और 1 मिला के हो जाएगा 9 बराबर 0। इसको कहते हैं द्विघात समीकरण है। देखिए कितना प्यार से, कितना अच्छे से, कितना अच्छी तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों अगर पढ़ाई करेंगे तो मजा बहुत आता है यार, पढ़ाई करने में मजा बहुत आता है, बचपन की यादें बचपन में बहुत याद आती है ना। अब आप कहेंगे सर आपकी उम्र 55 तो है नहीं, आप कैसे एक्सपीरियंस बता सकते हैं, यार सुन लेते हैं किसी से, इसलिए बता दिया जाता है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2, और बहुत प्यार से करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, अब देखिए क्या दिया इसमें, दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक सेकेंड बना देते हैं। आयताकार भूखंड, ये आयताकार है, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। हम नहीं बोल रहे हैं सर, ये क्वेश्चन कह रहा है ना, हम काहे को बोले यार। देखो इधर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। एक सेकेंड लिखेंगे, माना क्षेत्र की चौड़ाई बराबर x मीटर, मान लो यार, और अगर लंबाई की बात करेंगे, लंबाई की, तो कह रहा है चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है, इसमें 2 से गुणा करेंगे और फिर 1 ज्यादा करेंगे तब हमारे पास आएगा उसकी लंबाई। कह रहा है कि क्षेत्र की चौड़ाई x हमने मान लिया यार, मान लिया। उसके बाद लंबाई की बात करें तो कह रहा है कि इससे 2 गुना से 1 अधिक है, अधिक है, ज्यादा यार। लिखते हैं प्रश्नानुसार, क्या लिखते हैं, प्रश्न अनुसार। अब हमसे कह रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, क्या बात है। लेकिन उससे ऊपर क्या कहा है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, व्यक्त करना है, बस व्यक्त करके छोड़ दो। एक पहले लगाते हैं, आंसर देखते हैं, फिर उसके बाद पता चलेगा कि एक्स निकालना है, वाई निकालना है कि नहीं निकालना। आइए देखते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे लिखेंगे आयत या आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 528। होता क्या है हमारे पास, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। लंबाई कितना है दोस्तों, 2x प्लस 1, चौड़ाई कितना है हमारे पास x और बराबर 528। इसका गुणा करिए 2x², x का 1 में x बराबर 528, 528 इधर लेके आइए, 2x प्लस x माइनस 528 बराबर 0। लो ये था क्वेश्चन, खोदा पहाड़ निकली चुईया, खोदा पहाड़ निकली चुईया। आइए देखते हैं, पहले देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हो, 4.1 एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 का दोस्तों
दिया हुआ है 2x² प्लस एक्स माइनस 528। क्या x भूखंड की क्या है चौड़ाई? दिस इज ए राइट आंसर। बस द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है, बस इतना आंसर हो गया। हल नहीं करना है दोस्तों, उसको हल नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है हमसे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। मतलब लिखेंगे माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसको हम मानेंगे दोस्तों x, और लिखेंगे दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसको लेंगे x+1। सर ये क्या है क्रमागत? क्रमागत का मतलब क्रम से, धनात्मक का मतलब प्लस में हो, धन में हो, और पूर्णांक का मतलब ये हो गया हमारे पास नंबर 1 2 3 4 5 6। तो यहां एक रखेंगे तो एक और एक मिला के 2 क्रम से हो गया। लिखते हैं प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार कह रहा है कि इनका गुणनफल 306 है, इसका और इसका। तो x गुणे x+1 बराबर 306। x का x में गुणा x², x का 1 में करेंगे x, और 306 को इधर लेके -306 बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। बस द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आंसर हो गया दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, बहुत प्यार से। लिखा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां उससे क्या है? 26 वर्ष बड़ी है। तो लिखेंगे माना रोहन की, क्या लिखेंगे? रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। लिखेंगे उसकी मां की वर्तमान आयु। कह रहा है कि रोहन की मां रोहन से 26 साल बड़ी है। 26 साल बड़ी होने का मतलब जोड़ना पड़ेगा हमको, रोहन की आयु में उसकी मां की जो आयु है उसको हमको जोड़ना पड़ेगा। आइए जोड़ते हैं, तो हो जाएगा x+26 वर्ष। क्या होगा दोस्तों? x+26 वर्ष। अब यहां लिखिए प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। आइए देखते हैं बहुत प्यार से। लिखा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो यहां पे लिखना पड़ेगा एक चीज, एक सेकेंड, इसको हम मिटाते हैं। पहले लिखते हैं 3 वर्ष पश्चात, लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब होता है दोस्तों बाद, 3 साल बाद। अब 3 साल बाद की अगर बात करें तो रोहन की अगर आपसे हम पूछेंगे आयु, रोहन की आयु 3 साल बाद, तो x+3 सही है, सही है। वर्तमान आयु जब x थी तो 3 साल बाद तो जोड़ना पड़ेगा x+3। वर्तमान आयु अगर दोस्तों 20 साल थी तो 3 साल के बाद तो हो जाएगा 23 साल, सिंपल सी बात है। और यहां लिखेंगे उसकी मां की आयु, तो यहां पे भी 3 जोड़ेंगे तो 26 में 3 जोड़ेंगे तो x प्लस हो जाएगा 29 वर्ष, है ना, एकदम सिंपल तरीके से। अब आइए देखते हैं क्या कह रहा है। अब कह रहा है दोस्तों कि अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो यहां पे हम लिखेंगे अब से क्या हो जाएगी? 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल, अब से 3 वर्ष पश्चात 360, इनका गुणनफल लिखेंगे प्रश्नानुसार। हो जाएगा दोस्तों हमारे पास x+3 गुणे x+29 बराबर 360। हम नहीं बोल रहे हैं, किताब में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। 1 का गुणा x में x², x का 29 में 29x, 3 का x में 3x, 3 9 27, 3 दूना की 6 और 6 2 8 बराबर 360। x², 29 में 3 जोड़ेंगे तो 32x, और 360 में अगर 87 जोड़ेंगे दोस्तों तो पहले तो 40 जोड़ लीजिए, एक सेकेंड, 87 इधर लेकर आइए, -360 बराबर 0। तो x² प्लस 32x और माइनस 360 में से हमको 87 घटाना है,
सबसे पहले तो 60 घटा दीजिए, 360 में से पहले 60 हटा दीजिए तो बचा 300, और यहां पे हमारे पास बचा दोस्तों 27। अब 300 में से अगर 27 घटाएंगे तो हो जाएगा 273 बराबर 0। ये रहा दोस्तों आपका प्यारा सा खूबसूरत एकदम चंदा मामा वाला आंसर। आइए देखते हैं 4.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर। 4.1 4.1 एकदम सही है दोस्तों। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन करने के लिए आपको तो पता ही है कि इसको मिटाना पड़ेगा। एक प अगर लिखब तो गंदन हो जाई हो इस। अब एक इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं, है ना। इसको पहले हम लोग दोस्तों मिटा लेते हैं बढ़िया से अच्छे तरीके से, उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बहुत प्यार से, है ना। आइए देखते हैं एकदम ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 दूसरे का, है ना। आइए देखते हैं पहले दिया क्या लिखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो दूरी दिया है, मानना नहीं है, पहले दिया है दूरी 480 किलोमीटर। चलिए मान लिए इसकी बात कह दिया यार, मान लिए कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। आइए एक सेकेंड, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। पहले लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे माने। समय तो इसके लिए अभी हमको पता है नहीं, अरे यार समय कहां पता है, तो लिखेंगे समय बराबर y घंटा, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं ओवर, हो गया। अब लिखेंगे दोस्तों प्रश्नानुसार, और आप और हम एक बात तो अक्सर ये जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय होता है। चाल बराबर दोस्तों क्या होता है, दूरी बटा में समय। और आप ये भी जानते हैं कि सर समय बराबर दूरी बटा में चाल भी तो होता है, तो हम कहां कह रहे हैं यार नहीं होता है, बिल्कुल होता है। हम कहां कह रहे हैं नहीं होता है। समय कितना है y, दूरी कितना है 480, चाल कितना है इसका x। समीकरण नंबर 1 एकदम आसानी से हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है, लो भाई ये भी इसमें देखना है। इसकी जो चाल है वो कह रहा है 8 किलोमीटर कम, ये एक सेकेंड, हाँ ये 8 किलोमीटर कम, तो x माइनस 8 हो गया, कम हो जाती है। तो कह रहा है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। इतनी दूरी तय करने में उसके पास समय 3 घंटा एक्स्ट्रा हो जाता है, अधिक। कह रहा है कि अगर उसकी चाल 8 घंटे कम कर दी जाती है उसी दूरी में, तो समय 3 घंटा ज्यादा होता है। जाहिर सी बात है यार, अगर मान लो कोई चीज तेज चल रही है तो समय कम लेगी, और अगर वही टाउ टाउ टिक 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 चल रही है तो समय क्या लेगी दोस्तों, भाई जाहिर सी बात है ज्यादा लेगी। आइए देखते हैं, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। तो 2 में रखेंगे दोस्तों, तो यहां पे y बराबर है 480 बटे में x प्लस 3 बराबर 480 बटे में x माइनस 8, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं बहुत प्यार से। सबसे पहले ये कर लीजिए 480 बटे में x, इसको इधर लेके आइए माइनस 480 बटे में x माइनस 8 बराबर -3, है ना। अब यहां से अगर आप चाहें तो 480 कॉमन कर सकते हैं, बहुत सिंपल, 1/x माइनस 1/x माइनस 8 बराबर -3, है ना। इसके बाद 1 बटे में x माइनस 1 बटे में x माइनस 8 बराबर हो जाएगा -3 बटे में 480। अब चाहे तो काट भी सकते हैं, 3 एक 3, 3 एक 3 और 3 दूना के 6, एक सेकेंड,
एक बचा, 3 छका 18, कट गया 160। तो 1/(x) - 1 बराबर -1/(160)। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, करते हैं इसको। इसका एलसीएम लेंगे तो x - 8, इसका गुणा इधर करिए, इसका इधर करिए, तो x - 8 और -x बराबर -1/160। एक से x कट गया, बचा यहाँ पे -8/(x) का x में x², x का 8 में 8x बराबर हो गया दोस्तों हमारे पास -1/160। कहने की बात है कि ये माइनस माइनस से कट गया, इसका गुणा इधर करिए और इसका गुणा इधर करिए, तो हो जाएगा x² - 8x बराबर 8 गुणे 160, है ना। आइए करते हैं, x² - 8x, 8 का 0 में 0, 8 छका 48, 4, 8 एकने 8 4 12, तो हो गया x² - 8x - 1280 बराबर 0। लीजिए क्या हो गया इसका आंसर, इसको भी मिला लेते हैं। 4.1 कौन सा दोस्तों, 4.1। तो 4.1 का ये रहा आप लोगों का लास्ट सवाल। तो इस तरीके से दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज एकदम मस्त तरीके से खत्म हो गई, एकदम अच्छी स्टाइल में एकदम, है ना। आइए देखते हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों एक्सरसाइज 4.2 और देखते हैं कि 4.2 में क्या चीज दिया हुआ है, क्या ऐसी चीज है जो हमसे बच रही है, ऐसी कौन सी चीज है। आइए देखते हैं 4.2, है ना। आइए तो पहले देखते हैं कि 4.2 में है क्या चीज। तो दोस्तों 4.2 जो एक्सरसाइज है कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के मूल को भी गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, और एक्स्ट्रा इसमें कुछ है नहीं, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से हमको दोस्तों लगाना है 4.2। तो हम एक चीज कहेंगे कि सिंपल सी बात, इसको हम लोग दोस्तों इसी में समझेंगे, क्वेश्चन में कोई अलग से परिचय नहीं इसका होने वाला है। पहला सवाल उठाते हैं आराम से, लिखा है x² - 3x - 10 बराबर 0। अब कह रहा है गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों मूल क्या होता है, तो दोस्तों जो x का मान निकालेंगे, x का जो मान आएगा उसी को मूल कहते हैं, सिंपल भाषा में। अलग इतना ज्यादा उसके बारे में कुछ सोचना नहीं, x का जो मान आएगा उसको मूल कहते हैं। आइए देखिए अब इसको गुणनखंड विधि से करना है, एक बढ़िया से खूब अच्छे से देखिए, x² माइनस x का जो गुणांक है उसकी जगह ब्रैकेट लिख लीजिए, 12x - 10 बराबर 0। सर ये क्या है, ये खाली स्थान क्यों छोड़े, भोजन वोजन करना है क्या, नहीं जी खाली छोड़े, समझो तो पहले। यहाँ पे 10, जिसके साथ x नहीं है उसको वहां से उठाते हैं, लेकिन उसकी परछाई उठाना है, वो वहीं पे रहेगा, वो वहीं पे रहेगा, ये परछाई है उसकी, है ना। आइए इसको काटते हैं, 2 5 10, 5 एकने 5। इसको तब तक काटो जब तक 1 ना आ जाए, पूरा बाजा बजा दो यार, है ना, जब तक 1 ना आ जाए। उसके बाद यहां से जितने नंबर मिलेंगे, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4, उन सभी नंबरों को मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर बनाने हैं, उससे ज्यादा नहीं, 2 नंबर। लेकिन अरे सर ये तो गजब हो गया, यहां पे तो ऑलरेडी हमारे पास 2 ही नंबर है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो इन नंबरों का गुणा करने के बाद जो नंबर लिए थे वो आना चाहिए। सर वो तो आएगा ही, गुणा करेंगे, सही बात है आएगा। लेकिन इसमें से इसको मतलब 2 और 5 इन दोनों नंबरों को लेकर या तो घटाइए या तो जोड़िए, और या तो इन दोनों में से कोई एक करने के बाद 3 आना चाहिए। हमको लग रहा है कि अगर 5 में से हम अगर 2 घटा दें तो 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों x² माइनस, माइनस का गुणा 5 में और x, 5x माइनस माइनस प्लस 2x और हो जाएगा -10 बराबर 0। इसके बाद दोस्तों इसमें से x कॉमन, तो x - 5, इसमें से +2 कॉमन तो x - 5 बराबर 0। सिंपल सी बात है, यहां से x कॉमन तो x - 5, यहां से 2 कॉमन तो x - 5, और अगर दोनों ब्रैकेट में सेम है तो कहेंगे सही है, x - 5 कॉमन करिए तो बचेगा x + 2 बराबर 0। उसके बाद इसको
x माइनस 5 को करेंगे 0 के बराबर, तो आएगा दोस्तों x बराबर 5, और इसको 0 के बराबर, तो आएगा x बराबर माइनस 2। तो ये है आपके मूल, ये क्या है आपके मूल। सिंपल तरीके से इसको हम मिटा देते हैं, ये रफ कार्य था, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा देखते हैं, पहले के दूसरे में क्या दिया हुआ है। तो ये तो सिंपल है यार, आप भी कर सकते हैं। दूसरा आप करिए, हम तीसरा बताते हैं एकदम ध्यान से और प्यार से। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है। +7x + 5√2 = 0। एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से। x का गुणांक यहाँ 1 था, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट x स्क्वायर का गुणांक अगर 1 के अलावा कुछ और रहेगा तो कुछ नहीं, बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। तो x स्क्वायर का गुणांक 1 के अलावा कुछ है, तो इसका गुणा ऐसे नंबर में करना है जिसमें x नहीं है, लेकिन लिखना नहीं है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 2, कड़ी में 2, 2 हो गया, और 2 5 10। सर ये तो गजब हो गया, और नहीं तो क्या, गजबा करने तो आए हैं। 2 5 10, 5 करने 5, सिंपल बात। अब यहां पे सर पहले लिख लीजिए √2x² प्लस ब्रैकेट लगाइए, x लिखिए 5√2 बराबर 0। अरे सर ये तो गजब हो गया, ये तो सर 5 2 को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। अरे बिल्कुल मिलेगा यार, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, और 2 + 5 को जोड़ेंगे तो भी 7 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। आइए √2x² प्लस 2 का x में 2x, 5 का x में 5x प्लस 5√2 बराबर 0। यहां से कॉमन करना है दोस्तों 2x, क्या कॉमन करना है, या √2 कॉमन कर लेते हैं ना, √2x कॉमन तो x + 2 बचेगा, और यहां से कॉमन करेंगे 5 तो भी x प्लस √2 बचेगा, और यहां पे x प्लस √2 बराबर 0। अब कितने दोस्त हमारे समझेंगे सर ये कैसे किए। देखिए अगर आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो √2x का x में तो √2x², और अगर इसमें करेंगे तो √2 से √ खत्म, तो सिर्फ बचेगा 2 और x। सर ऐसे खूब समझ में नहीं आ रहा है, तो ये काम करते हैं, आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से दिखाते हैं हुआ कैसे। आइए देखते हैं, है ना। तो इसको √2x² प्लस इसको लिख सकते हैं √2x। 2 बार गुणा करेंगे 2 आएगा, ये यहां पे उतार लीजिए। अब यहां से √2x कॉमन बचेगा, यहां पे x प्लस √2 प्लस 5x प्लस √2 बराबर 0। उसके बाद कॉमन करेंगे x प्लस √2, आएगा √2x प्लस 5 बराबर 0। अब लिखेंगे दोस्तों अतः x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर माइनस √2, बहुत प्यार से। और यहां पर हो जाएगा √2x प्लस 5 = 0, तो हो जाएगा दोस्तों x बराबर -5/√2। ये हो गया आपका आंसर, आपका मूल, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका यार। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं फोर्थ, और फोर्थ वाले में देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। तो 2x² माइनस x प्लस 1/8 = 0। बहुत सिंपल। अब बच्चे क्या होता है देखिए, अब बच्चे क्या करते हैं, बटे में 8 देख लिए। ऐसा देखो सच तो ये कि वो 8 नहीं, वो भूत शैतान देख लिए। वो यह सोचते हैं भूत उत है, चुड़ैन उड़ैन है, और चुड़ैन ले तो चल भी जाती है, लेकिन भूत उत नहीं चल पाती। यही बड़ी समस्या है। आइए 2 का गुणा करिए, इसमें तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा का नाम सुने, हाँ सुने। 2 का 8 का 2 में 8 गुना के 16x², 8 का x में -8x, अब प्लस 1, सर नीचे 8 बचेगा, तो हम कब कहें भैया नहीं बचेगा, भैया नीचे 8 बचेगा, बचेगा बचेगा, लेकिन बचेगा तो 8 का तिर्यक गुणा 0 में भाई साहब 0 हो गए, भाई साहब क्या हो गए 0। आइए आगे बढ़ते हैं। अब 16 का गुणा 1 में करना है, लेकिन लिखना नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे 16 अलग से। 2 8 16,
दो चौको 8, दो दुना के 4, दो एक अन्य 2। आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम पहले लिख लेते हैं 16x² माइनस ब्रेकेट लगाएंगे x प्लस 1 बराबर 0। अब 8, सिंपल सी बात है, हमने कहा था एक से ज्यादा जितने भी नंबर मिले उसको क्या करना है, उनसे दो नंबर बनाने हैं। तो 4 नंबर मिले तो दो गुना के 4, दो गुना के 4, और यहाँ पे 4 प्लस 4। अरे सर ये तो गजब हो गया, और नहीं तो क्या गजब हो गया ना। 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब यहां से दोस्तों 4x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 1 कॉमन करेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0। माइनस कॉमन करने पे चिन्ह बदल जाता है। अब यहां से कॉमन करेंगे 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0। लिखेंगे दोस्तों अतः 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x पावर आ गया 1/4। सेम चीज है, ये इसको कह रहा है मैं तुम्हारे जैसा हूं, ये कह रहा है सेम टू यू, मतलब मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखिए, और क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है उसमें भी ऐसा कुछ है नहीं कि आप नहीं लगा पाएंगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं उसको। 1 का 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का 5, तो 5 दिया हुआ है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करना है दोस्तों, 100 का गुणा 1 में, तो यहां हो जाएगा 100। 100 को काटिए, 2 5 10 0, 2 से काटिए 25, 5 5 25, 5 1 5। सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल। उसके बाद यहां 100 लिख लीजिए x² माइनस, यहां लिखेंगे हम लोग 5 दुना के 10, 5 दुना के 10, मतलब यहां पर हमारे पास हो जाएगा 10 प्लस 10 बराबर 0। तो 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। सिंपल तरीके से 10 का x में गुणा 10x माइनस के साथ, माइनस प्लस माइनस 10x काम लोहा। आइए देखते हैं, यहां से कॉमन करेंगे दोस्तों 10x, तो 10x माइनस 1 कॉमन, तो 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां पे हो जाएगा 10x माइनस 1 और यहां पे भी 10x माइनस 1 बराबर 0। अब यहां पे लिखेंगे दोस्तों अतः हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/10, और एक और मान आएगा x बराबर 1/10, तो इस भाई साहब का होगा। तो इस तरीके से दोस्तों पहले का जो हमारे पास आंसर था गुणनखंड विधि से मूल निकालिए, डरवा रहा था मूल निकालिए, इसे लग रहा था भूत निकालिए, तो वो तो बहुत सिंपल तरीके से लग गया, उसमें तो कुछ था ही नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हम लोगों से क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, कौन सी ऐसी इच्छा है कि उसकी पूरी नहीं हो पा रही है, जिसको पूरा करने के लिए हमको बुलाया गया है। आइए देखते हैं, लिखा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आइए देखते हैं उदाहरण 1 की कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो इन भाई साहब से नहीं लग रही। उदाहरण 1 जी, तो उदाहरण 1 की समस्याओं को हल करना है, करते हैं उदाहरण। लेकिन एक सेकंड दोस्तों, हम पहले आप लोगों को बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, और अगर इन क्वेश्चन के बाद आप उसको लगाइएगा उदाहरण, अगर नहीं लगेगा तो कमेंट करिएगा सर प्लीज एग्जाम्पल, और सर तुरंत एग्जाम्पल पर वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 3 करते हैं, 2 खुद करिएगा इसको देखने के बाद। यार चूरन लगेगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए लिखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो लिखेंगे माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस x। देखेंगे प्रश्नानुसार
कह रहा है कि योगफल 27 माइनस 6, योगफल 27 है। कह रहा है कि दो संख्या है जिनका योगफल 27 है। आप कहेंगे सर कहाँ योगफल 27 है, कहाँ भैया, कौन सी जगह? अरे है तो, इसको जोड़ेंगे जब आप ना, तो x से x कट जाएगा और आ जाएगा 27, हो ना गया योगफल 27। अब हमसे कह रहा है इनका गुणनफल 182 है, तो इनका गुणनफल x गुणे 27 माइनस x बराबर 182, x का गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा दोस्तों 27x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इधर लेकर आइए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। अब इसमें हमको क्या करना है, इसके संख्याएं ज्ञात करनी है। तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए फैक्टर करना पड़ेगा, और फैक्टर जब करेंगे तो यहां पे हम यहीं पे कर लेते हैं, उधर स्पेस क्या यहीं पे देखते हैं, है ना। तो 2 9 18, 2 1 2, 7 से काटिए, 3 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 1 7, 2 बचा, 7 3 के 21, 13 1 13। पहले इसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 27 की जगह ब्रैकेट x माइनस 182 बराबर 0। तीन संख्याएं मिली हैं, और तीन संख्याएं जो मिली हैं उनसे हमको दो संख्याएं बनानी है। तो दोस्तों 7 दूना के 14 और एक 13, और 14 और 13 मिला के 27 होता है यार। आइए लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 14 प्लस 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 13x माइनस 182 बराबर 0। सिंपल तरीके से एकदम अच्छे से, x कॉमन करिए, x प्लस 14 प्लस 13 कॉमन करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, एक सेकेंड, इसमें भारी मिस्टेक हुई है सर। कहाँ पे बाबू, x का गुणा एक्स स्क्वायर में तो ये माइनस x आएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे माइनस होगा हमारे पास, हम माइनस कॉमन करेंगे या दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे, और जैसे ही गुणा करेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं, मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। माइनस से दोनों गुणा करने के बाद बीच में ये वाली लाइन रहेगी, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और तुरंत इसके बाद यहाँ पे माइनस, और माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका माइनस भाई साहब प्लस, और यहां से x कॉमन करने के बाद ये माइनस, और यहां से माइनस कॉमन करने के बाद हो जाएगा x माइनस 14। ये सिंबल बड़े खतरनाक होते हैं, जो चिन्ह होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, है ना। इसी चीज का सिंबल अगर कहीं पे भी, जैसे खतरे का निशान का सिंबल बना रहता है कि आगे खतरा है, बच के जाइएगा, वो सिंबल बड़े खतरनाक होते हैं। देख रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, रब्बा रब्बा। आइए देखते हैं, यहां पे हो जाएगा दोस्तों x माइनस 14 कॉमन, तो x माइनस 13 और बराबर 0। अब दोस्तों यहां पे हम लोग लिखेंगे कि अतः x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। देखिएगा ये आ गया, लेकिन हमको तो संख्या पता करना था, तो यहां लिखेंगे पहली संख्या x था। अगर हम 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या जो आएगी 27 माइनस x है, तो 27 माइनस 14 और बराबर 13, ये पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, अगर हम 13 लेते हैं तो पहली संख्या क्या आएगी 13, और दूसरी संख्या दोस्तों हमारे पास हो जाएगी 27 माइनस एक्स मतलब 27 माइनस 13 मतलब 14। लीजिए दोनों तरीके से हो गया, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और कोशिश करते हैं इतने में निपटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा क्या है, लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कोई भी ले सकते हैं। पहला धनात्मक क्रमागत पूर्णांक x,
दूसरा धनात्मक क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1 लिखेंगे दोस्तों प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। और इसमें हमारे पास कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 365 है। लीजिए आइए देखते हैं। कह रहा है कि इसका वर्ग और इसका वर्ग, इन दोनों का योग कह रहा है 365 है। लीजिए 365 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365। एकदम आराम से, एकदम प्यार से दोस्तों। एक्स स्क्वायर मिला के हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 2x और ये प्लस 1 और 365 इधर आएगा तो माइनस 365 बराबर 0। देख रहे होंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 में से घटाएंगे तो माइनस 364 बराबर 0। अब क्या करेंगे दोस्तों? दो कॉमन करेंगे। जी बिल्कुल, दो कॉमन करेंगे। दो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 का आधा, 2 एक अन्य 2, 2 आठे 16, 2 दूना के 4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर हो गया 0। यार कहीं 182 देखा देखा सा लग रहा है। बिल्कुल यहां पर, अरे सर 182 तो देखा देखा सा लग रहा है, लेकिन यहां पे 27 है और यहां पे 1 है छिपा हुआ। अब क्या करेंगे? वही करेंगे जो किया जा रहा है। याद कीजिए हमने बताया है कि जोड़ेंगे दोनों संख्याओं को या घटाएंगे, वो बीच वाला नंबर जो x का गुणांक है वही मिलना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको दोस्तों हम लोग यहां लगाते हैं, है ना। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट एक्स माइनस 182, फैक्टर तैयार है। 7 गुना के 14 और 14 में से 13 घटाएंगे तो यहां छिपा हुआ जो 1 है, 1 तुरंत बाहर आ जाएगा। देखिए 14 माइनस 13 तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, धुआंधार तरीके से। यहां पे हो जाएगा दोस्तों x कॉमन तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन तो x प्लस 14। यहां आएगा x प्लस 14 और x माइनस 13। सिंपल तरीके से आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे अतः x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14 और उसके बाद दोस्तों यहां पर x माइनस 13 बराबर अगर 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा? x बराबर 13। अब सवाल है कि इसको लिखते हैं अमान्य। इसका मान्य नहीं है, ये मान नहीं सकते यार, मान ही नहीं सकते उसको, वो अमान्य है। अरे सर ऐसे कैसे? आप कह दिए तो क्या हुआ? अमान्य हो जाएगा। बताना पड़ेगा कि अमान्य कैसे है। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुंह से भग से बोल दे तुरंत अमान्य ना ना, बताइए अमान्य कैसे है। तो देखिए अमान्य कैसे है। धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, इस पे ध्यान दीजिए दोस्तों। धनात्मक, आई भाई साहब टे पे करके कुंडली मार के बैठे हैं ऋणात्मक, और जब ये ऋणात्मक हो गया तो काय का धनात्मक पूर्णांक, तब तो ये अमान्य हो जाएगा। तो x बराबर 13, तो पहला क्रमागत पूर्णांक आएगा 13 और दूसरा 13 प्लस 1 मतलब 14। ये रहा आप लोगों का अच्छा सा प्यारा सा आंसर। 4.2 का चौथा क्वेश्चन आंसर मिलाते हैं दोस्तों। 4.2 एंड 4.2, एक सेकेंड, 4.2 तो 4.2 का है चौथा, 13 14 एकदम सही है, एकदम सही है। इसको हम मिटाते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। इसको मिटाते हैं, है ना। और इसको मिटाकर इस एक्सरसाइज का हम लोग पांचवा और छठा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक सेकेंड, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज,
90 अंश। मान लीजिए ए बी सी, है ना। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। मान लो यार आधार नहीं दिया है x मीटर, कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है इससे 7 कम है, x माइनस 7 हो गया, सिंपल सी बात। हमसे कह रहा है कि कड़ 13 है, लीजिए काम हो गया आपका लोहा। अब यहां लिखते हैं माना आधार बराबर x मीटर और ऊंचाई x माइनस 7 मीटर, और कड़ जो इसका हमारे पास है वो है 13 सेंटीमीटर। ये दिया है, इसको माने। आइए लगाते हैं इसको। हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस। और आप जानते हैं, हम जानते हैं होता है कड़ का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ हमारे पास है 13, लंब जो हमारे पास दोस्तों है ना x माइनस 7, ऊंचाई ही हमारी लंब होगी, और आधार जो है x का स्क्वायर। 13 का करेंगे दोस्तों 169, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 7 गुना के 14x और प्लस x स्क्वायर। ये तो सर्व समीकरण सबको याद होगा। तो यहां हो गया 169, x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, सिंपल सी बात है। इसको उधर लेकर जाइए तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। काम एकदम लोहा, देखिएगा। तो हो गया दोस्तों हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से इसको घटाना है तो 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, एक सेकेंड, माइनस यहां और 0, और यहां पे बचा हमारे पास फिर उसके बाद 6 में से अगर 4 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 2, और यहां हो जाएगा 1 बराबर 0। कॉमन हो सकता है दोस्तों, कुछ ना कुछ कॉमन होगा तो 2 कॉमन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0, सिंपल सी बात। 2 गुणे में है, बटे में जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, एकदम सिंपल। अरे यार टेंशन नहीं लेने का। देखिए अब इसको हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व कैसे करना है बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। यहां करते हैं 60 का फैक्टर, 2 तिहाई 6, 15, 3 5 15, 5 करने 5। इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में x माइनस 60 बराबर 0। 2 नंबर बनाने हैं जिसको जोड़ने या घटाने के बाद 7 आ जाए, तो बनाते हैं। 2 दुना की 4 तिहाई 12, और अगर 12 में से 5 घटाएंगे दोस्तों तो 7 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, सिंपल, एकदम एकदम हवा में उड़ जाएंगे परियों की तरह। आइए x कॉमन करेंगे, x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 बराबर 0। अब कॉमन करेंगे x माइनस 12 तो आएगा x प्लस 5 बराबर 0। लिखेंगे दोस्तों अत, यहां पर हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12, और यहां पर हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5। अब ये वाला भाई साहब हो गए अमान्य। अब फिर सवाल, काहे को सर यहाँ पे अमान्य? वहां पे तो आपने बता दिया था कि वहां पे अमान्य इसलिए है क्योंकि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। यहां पे बताइए तब ना माने। आइए देखिए सिंपल सी बात, ये एक प्रकार की दूरी है, ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, और भौतिक विज्ञान फिजिक्स हमसे कहता है कि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। अरे सर ये तो गजब बात है। गजब क्या, यही सही बात है। दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो इसलिए अमान्य। तो हमारे पास निकालना था आधार और ऊंचाई, तो आधार हमारे पास हो जाएगा x बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई
हो जाएगी x माइनस 7 मतलब 12 माइनस 7 मतलब हो जाएगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर। आंसर मिलाते हैं इसका 4.2 का फिफ्थ, 4.2 का फिफ्थ जी। एकदम सही है, राइट आंसर दोस्तों। अब इसको हम लोग मिटाते हैं और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखते हैं। यहां से आपके पेपर में 4-5 नंबर तो आना ही चाहिए, जरूर आएगा, 4-5 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आइए देखते हैं, बहुत प्यार से, बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरीके से, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग करने वाले हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, बनाता है बर्तन। कोरोना काल में बर्तन पीट के कोरोना भगाया गया था। अरे ये तो सब ठीक था कि कोरोना काल में कोरोना बर्तन तो पीटो कोरोना ना भागे। एक तो हद हो गई, कुछ औरतें कढ़ाई चढ़ा रही थी कोरोना माई, कि कढ़ाई चढ़ाओ कोरोना माई चली जाएंगी। अब इनको कौन समझाए कि कोरोना माई कोनो देवी हुई नहीं है। यार हद है, अंधविश्वास पता नहीं कौन लेवल पे जा रहा है, इसी बात का तो पता नहीं चल रहा है। अंतिम लेवल पे एकदम अंधविश्वास, कोरोना माई सुनने के बाद एकदम बड़ा अजीब लगता है यार, कि जो जान ले लिया सबकी उनको देवी बना दी कोरोना माई। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन, स्पेशल डे, एक विशेष दिन, यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। माना, लिखेंगे माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो इसको हम मानेंगे एक्स, एक्स बर्तन बनाता है। अब कह रहे एक्स बर्तन सर का ये इसे बर्तन नहीं जी, एक्स का मतलब कोनो संख्या होगी उसको हमने मान लिया है। और यहां पे लिखेंगे निर्माण लागत, जो निर्माण लागत लगता है उसका, वो कह रहा है कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ये रही भैया हमारे पास संख्या, इसका हो गया 2 गुना और ये हो गया 3 अधिक। और नहीं तो क्या, ये संख्या आई 2 गुना और ये 3 बटे अधिक। आई देखिए यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रश्नानुसार। और जब प्रश्नानुसार में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, उस दिन की क्या था, निर्माण लागत 90 रुपए, तो यहाँ पे लिखा है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। तो इनका गुणा कर दीजिए, x गुणे 2x प्लस 3 और बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 90, क्योंकि 90 का मतलब ये है ये हमारे पास है पैसा, ये क्या है दोस्तों पैसा, और ये बर्तनों की संख्या, ये क्या है पैसा और ये क्या है बर्तनों की संख्या। जैसे मान लीजिए कलम लेनी है आपको, क्या लेना है कलम, और एक कलम जो है, एक कलम 2 रुपए की है, तो 5 कलम लेना है। तो बताइए 5 गुणे 2 होगा कि नहीं, तब बना 10 आएगा। उसी तरीके से बर्तनों की संख्या x है और उसमें जो पैसा लग रहा है वो 2x प्लस 3 है, तो कह रहा है कुल मिलाकर 90 रुपया हो रहा है। तो निकालिए x का गुणा 2x में हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का 3 में 3x और बराबर 90, 90 को लेकर आइए तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, सिंपल सी बात है जो करते हैं, 2 का गुणा 90 में और एकदम 90 में, देखिए 2 को गुणा किस में करेंगे 90, तो 2 का करेंगे तो होगा 45, सब जानते हैं, पूरा भारत जानता है, पूरा देश जानता है। अरे आज एक वाक्य बताएं, हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था, सुन के अरे अरे सर ये कैसे डोनाल्ड ट्रंप, अरे सर काहे को मैं, अरे यार हमको भी पहले पहले यही लगा
कि हम मजाक कर रहे हैं। बाद में हमने बोला हेलो, वहां से आवाज आई, हाँ सर हेलो। हमको लगा कि लो भैया लग गया डोनाल्ड ट्रंप। फिर पता चला कि हमारे एक खास और खास में खास टीचर थे, हमारे बहुत करीबी, नाम तो नहीं लेंगे उनका, लेकिन वो कह रहे हैं हाँ सर। बाकी से जो बातें हुई, फिर हमने कहा सर डोनाल्ड ट्रंप के नाम से आपने नंबर सेव रखा है? तो कह रहे हैं हाँ सर। मैंने कहा यार गजब ही सर, क्या बात है। हम तो सुन के, जो आपको लगा था ना सर मजाक कर रहे हैं, सच यही है कि वो मजाक ही था, डोनाल्ड ट्रंप का फोन नहीं था यार। आइए देखते हैं। तुम भी क्या एकदम सीरियस हो जाते हो। देखो इधर 2 से काटे हम तो यहाँ 90 कटा तो 45 आ गया। अब 3 से काटेंगे, 3 एक अन्य 3, 3 पांचे 15 और 3 पांचे 15 और 5 एक अन्य 5। ये कट गया एकदम अपन वाली स्टाइल में। आइए देखते हैं। यहां आप लिखेंगे 2x²। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में भैया गलत ना हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप से मिले चाहे ना मिले, लेकिन सवाल गलत हो जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ एक्स के स्क्वायर का पूर्णांक 2 है और 2 का गुणा हमको 90 में करना था, और यही हमसे भारी मिस्टेक हो जाती। 90 गुना हो जाएगा 180। अब इसको काटिए तो 2 9 18, 2 से काटेंगे 45, 3 से काटेंगे 3 करने 3, 3 पांचे 15, 3 पांचे 15, 5 करने 5। क्या चीज 5 करने 5। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से। तो 2x² प्लस x माइनस 90 बराबर 0 है ना। आइए देखते हैं यहां जो ब्रैकेट है, अब इसकी जगह क्या रखना है। आइए तो 3 हमारे पास है। आइए देखते हैं, 2 गुना के 4 तेई 12 और 5 तेई 15। मतलब दोस्तों अगर यहाँ पे हम लोग 15 माइनस 12 रख दें तो काम हमारा एकदम लोहा हो जाएगा। तो हो गया 2x² प्लस 15x माइनस 12x और माइनस 90 बराबर 0। आगे यहां हल कर देते हैं। देखिएगा यहां से x कॉमन करेंगे और बिल्कुल x कॉमन करेंगे, तो यहां से जब दोस्तों हम लोग x कॉमन करेंगे बचेगा 2x और प्लस 15, सिंपल सी बात। और यहां से कॉमन करेंगे माइनस 6, तो बचेगा 2x और प्लस 15 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट का नंबर सेम आ गया, मतलब क्वेश्चन सही है। तो यहां से कॉमन करेंगे 2x प्लस 15 और यहां आएगा दोस्तों x माइनस 6 बराबर 0। अब यहां लिखेंगे अतः 2x प्लस 15 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस 15 और बटे में 2। ये अमान्य। सर क्या बात है, बार बार अमान्य आ रहा है, अमान्य आ रहा है, क्या कर सकते हैं बताएंगे अभी कि अमान्य क्यों है। इधर देखिए x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6, ये मान्य है अमान्य। देखिए पहले बात सुनिए, x क्या है हमारे पास, बर्तनों की संख्या। अब कोनो बर्तन ऐसा देखे हैं क्या कि माइनस में है क्या? कोनो बर्तन ऐसा दुनिया में या पृथ्वी पे आपके घर में चूल्ही उली में, चूल्हे में कैसे बर्तन रहेगा, एक सेकंड, किचन उचन में बर्तन देखे हैं कोनो माइनस में? नहीं ना, तो फिर माइनस में कहाँ आया, इसका मतलब अमान्य है। एक्स बराबर 6, 6 तो देखे होंगे, 6 गिलास, 6 बर्तन, 6 लोटा, फिर 6 थरिया, सुने होंगे, फेंक देना थरिया, बलम देना झरिया, आप पहुंचे ना कि ना, है ना। तो थरिया उरिया सब देखे होंगे। तो एक्स बराबर क्या है 6। तो आइए बर्तनों की संख्या 6 है और यहां पे देखेंगे निर्माण लागत, निर्माण लागत, तो यहां हो जाएगा 2x प्लस 3, तो 2 गुणे 6 प्लस 3, 2 छक्का 12 प्लस 3 मतलब 15 रुपया। एक बर्तन बनाने में, यह बर्तनों की संख्या 6 है, उसको बनाने में 15 रुपया लगता है। और 4.2 में दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है, बर्तनों की संख्या 6 है, उसको बनाने में 15 रुपया लगता है ना। मजे की बात। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ये सीरीज जो चल रही है दोस्तों, अब कितने लोग, अच्छा सीरीज, वेब सीरीज ना ना, सीरीज और पिक्चर उच्चर नहीं है, पढ़ाई करो पढ़ाई, पिक्चर उच्चर के चक्कर में मत पढ़ो, उसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे थोड़ा बहुत पिक्चर उच्चर के बारे में, लेकिन पहले पढ़ाई, पहले पढ़ाई।
तो 4.2 कवर हो गया। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे 4.3 करेंगे, है ना। अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।